बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा खुशामदीद। हाज़िर हुए हैं आज के एक नए लेक्चर के साथ। हमारे इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के लेक्चर्स के बुनियादी कंसेप्ट की एक सीरीज़ आप लोगों के साथ चल रही है, जिसको हमने कोशिश की है कि कुछ रिकॉर्ड करते जाएं। कुछ तलबा ऐसे थे जिनकी कोई लेक्चर अगर मिस हो जाते हैं या कोई डिस्टेंस लर्निंग में पढ़ रहे हैं तो उन बच्चों को भी फैसिलिटेट किया जा सके। तो आज हम अपने नए लेक्चर के साथ हाज़िर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है एसी फंडामेंटल, एसी की बुनियादी इस्तिलाहात। इसमें जितनी भी अल्टरनेटिंग सप्लाई है या एसेसरीज़ हैं, जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं जहाँ पे हम अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज से अपने मुफीद काम लेते हैं, उनके असूल व ज़वाबित और उसकी बुनियादी टर्मिनोलॉजी वो आज डिस्कस करने जा रहे हैं। उसी के ऊपर बात होगी। सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि एसी करंट और वोल्टेज होते क्या हैं। हमने आज तक सुना है ये एसी करंट है, ये डीसी करंट है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एसी करंट और वोल्टेज क्या है जी। अगर वोल्टेज और करंट हर लम्हा अपनी मिकदार और सिमत, अपनी क्वांटिटी और डायरेक्शन तब्दील करते रहें तो ऐसी मिकदारों को हम अल्टरनेटिंग या एसी क्वांटिटीज़ कहेंगे, एसी मिकदारें कहेंगे। मसलन एसी की ये खसूसियत होती है कि अगर ये एक टाइम में पॉजिटिव साइकिल की तरफ अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे गई है, ये इसकी मैक्सिमम पोजीशन है, मैक्सिमम से फिर ये ज़ीरो की तरफ आएगी, फिर इसी तरह अगले ही लम्हे ये नेगेटिव पोजीशन की तरफ जाएगी। इस तरह से अगर कोई मिकदार अपना चक्कर मुकम्मल करती है या अपना सर्किट मुकम्मल करती है तो ऐसी मिकदार को एसी क्वांटिटी कहते हैं, कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो हर लम्हा अपनी मिकदार और सिमत तब्दील करते हैं। ये एक सर्किट बनाया गया है। यहाँ पे देखें, पहले सप्लाई ए पॉइंट से शुरू हो रही है, बी की तरफ जा रही है। ये पहले हाफ साइकिल के अंदर लैंप रोशन हो रहा है या हमारी कोई भी चीज़ है वो चल रही है। अगले ही लम्हे सप्लाई बी से शुरू हो रही है और ए की तरफ जा रही है। तो इस तरह कितनी बार होता है, ये हमारा इससे नेक्स्ट जो अगला ही टॉपिक आ रहा है इसके साथ ही मुंसलिक होगा, उसके अंदर है कि जितनी हमारी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है, एसी सप्लाई की जितनी भी फ्रीक्वेंसी होती है, उतनी ही बार ये नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ चेंज होते रहेंगे। मसलन एक एसी क्वांटिटी, एसी वोल्टेज या करंट, उनकी फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल पर सेकंड है, तो इसका मतलब ये है कि वो क्वांटिटी एक सेकंड के अंदर 50 दफ़ा पॉजिटिव और 50 दफ़ा नेगेटिव साइड पे जाएगी। ये इतनी फ्रीक्वेंसी, इतनी तेज़ी से ये अमल जारी रहता है। तो इस तरह एसी करंट और वोल्टेज की डेफिनेशन हुई कि जो हर लम्हा अपनी मिकदार और सिमत तब्दील करती रहती है। इसके बाद आ जाता है एसी जनरेटर के काम करने का असूल। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक बुनियादी तौर पे जो सादा एसी जनरेटर होता है या कोई भी क्वांटिटी है जनरेटर में, बुनियादी तौर पे एसी ही करंट और वोल्टेज पैदा होते हैं। उसको बाद में उन्होंने कम्यूटेटर लगा के, जैसे पिछले टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया, या दूसरा रेक्टिफिकेशन सर्किट लगा के हम एसी को डीसी में तब्दील कर लेते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे एसी ही पैदा होती है और वो इंडक्शन के असूल के तहत होती है। इंडक्शन, एक माइकल फेराडे साइंसदान था, उसने इंडक्शन के ऊपर, इंडक्टर के ऊपर रिसर्च करके कुछ कवानीन बयान किए थे जिसके ऊपर हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है। उसको फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के नाम से मंसूब किया गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल
दो हैं बेसिकली। पहले में वो ये कहता है कि अगर कोई कंडक्टर मकनातीसी फ्लक्स को कता करता है, अगर कोई कंडक्टर मकनातीसी फ्लक्स को कता करता है, यानी कि ये एक, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बनाएं, ये उसके दो पोल्स बना दें और यहाँ पे फ्लक्स पाया जाए, मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया को, उस इलाका को कहते हैं जहाँ पर मकनातीसी फ्लक्स पाया जाता है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो कहते हैं कि अगर किसी कंडक्टर को लाएं तो वो कंडक्टर उन खतूत को कता करेगा, तो इस तरह उस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ पैदा हो जाएगी। और फैराडे का दूसरा कानून कहता है कि वो जो पैदा होने वाली ईएमएफ है वो जितनी तेज़ी से फ्लक्स के साथ लिंक करेगा या फ्लक्स को कता करेगा उतनी ही ज़्यादा ईएमएफ पैदा होगी। ये वो दूसरे असूल में बयान करते हैं। तो इस तरह एक बुनियादी तौर पे जनरेटर का असूल यही है कि एक कंडक्टर या आर्मेचर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाया जाता है, वो मैग्नेटिक फील्ड को कता करता है, इस तरह उस आर्मेचर सर्किट में ईएमएफ पैदा होती है जिसकी वजह से एक करंट चलती है और हमारा आगे जितना भी लोड, घरेलू लोड है या इंडस्ट्री का लोड है, फ़ैन चल रहे हैं, इस्त्रियाँ चल रही हैं, लाइटिंग चल रही है, कोई भी मोटरें भी चल रही हैं, तो वो सारा लोड इस तरह से चलता है। एक बुनियादी तौर पे डीसी जनरेटर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल पे काम करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एसी की जो वेव बनाई गई है, ये बेसिकली वेव होती क्या है, वेव फॉर्म क्या होता है। अगर वक्त को हम एक्सेस लेते हैं, इसको क्या लेते हैं, एक्स एक्सेस पे टाइम को लेते हैं, एक्स एक्सेस पे टाइम को लेते हैं, एक्स एक्सेस पे टाइम को रख के उस पर उस टाइम के लिहाज से वोल्टेज और करंट की लम्हाती मिकदारों को अगर ज़ाहिर करें, जैसे ये हमने उसकी मिकदारें थी उनको ज़ाहिर किया, वोल्टेज या करंट की लम्हाती मिकदारों को ज़ाहिर करें, तो उन मिकदारों को आपस में मिलाकर हासिल होने वाली जो शक्ल होगी वो वेव फॉर्म कहलाएगी। तो वेव फॉर्म की दरअसल 3 इकसाम हैं बेसिकली। एक साइन वेव, दूसरी सॉटूथ वेव, इससे नेक्स्ट है स्क्वायर वेव, और चौथी है ट्राइएंगुलर वेव। वेव फॉर्म की ये 4 बुनियादी तौर पे इकसाम है। तो सबसे पहले साइन वेव है, वेरी कॉमन यूज इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ एसी क्वांटिटीज़। तो एसी क्वांटिटीज़ का इजहार जो किया जाता है वो साइन वेव की सूरत में किया जाता है। जितनी भी एसी मिकदारें हैं उनका इजहार साइन वेव की सूरत में वो ट्रैवल करती हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि इस साइन वेव का पूरा नाम, सबसे पहले तो इस साइन वेव का पूरा नाम है साइनसॉइडल वेव। ज़्यादातर एसी वेव्स इसी में ही बनाई जाती हैं। तो इसमें ये वेव्स कुछ इस तरह से ट्रैवल करती हैं कि पहले ये अपनी ज़ीरो पोजीशन से आती हैं, ये ग्रेजुअली बातदरीज जा रही हैं, बातदरीज ये अपनी वैल्यू को एसी क्वांटिटीज़ बढ़ाती हैं, ज़ीरो से शो होकर, और अपनी एक मैक्सिमम पोजीशन जो उसकी मैक्सिमम पोजीशन होती है वहाँ तक जाती है, और उसके साथ एसी क्वांटिटीज़ फिर ग्रेजुअली या बातदरीज नीचे की तरफ अपनी वापस ज़ीरो पोजीशन के ऊपर आ जाती हैं। फिर उसके बाद नेगेटिव साइकिल शुरू हो जाता है और वो भी ग्रेजुअली नेगेटिव मैक्सिमम पे जाके इस तरह से फिर ज़ीरो पे आती हैं। तो ये 360 डिग्री अपना एक साइकिल कंप्लीट करती हैं। याद रखिए एसी की तमाम वेव्स इसी अंदाज से काम करती हैं और इसको साइनसॉइडल वेव कहा जाता है। तो इसको हम बुनियादी तौर पे साइन वेव कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये तो साइन वेव थी। नेक्स्ट स्क्वायर वेव है, वो भी इसके साथ मिलती जुलती है।
उसको भी देखें। एक्स एक्सेस पे वेव फॉर्म की बुनियादी डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि एक्स एक्सेस से हमने टाइम को रखना है। तो अगर टाइम को एक्स एक्सेस पे रखें, कुछ इस अंदाज से वेव फॉर्म ट्रैवल करें, तो ऐसी वेव्स को हम स्केयर वेव्स कहते हैं। ऐसी वेव्स को ये एक खास टाइम पीरियड के अंदर अपनी वैल्यू को मुस्तकिल रखती हैं 0 पोजीशन पे, फिर एकदम से ये सडनली चेंज होती हैं, ये अपनी इंतहाई वैल्यू पे चली जाती हैं, फिर कुछ टाइम के लिए ये अपनी इंतहाई वैल्यू के ऊपर अपनी मिकदार को मुस्तकिल रखती हैं, फिर इस तरह से जो इस अंदाज में बिहेव करती हैं, इनको हम स्केयर वेव कहते हैं। नेक्स्ट सॉटूथ वेव्स है। सॉटूथ वेव भी इनके साथ थोड़ा सा उसका इजहार अलग से है। ये इस तरह होती है, ये ग्रेजुअली अपनी एक पोजीशन पे जाती हैं, लेकिन उसके बाद वापस जब लौटती हैं तो एकदम से ज़ीरो और नेगेटिव की तरफ हो जाती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी फिर इंतहाई वैल्यू पे पहुंचती हैं, तो फिर एकदम से ज़ीरो की तरफ हो जाती हैं। जो इस अंदाज से वेव्स चलती हैं जिन मिकदारों की, उनको सॉटूथ वेव्स कहते हैं। और इसी तरह एक ट्राईएंगुलर वेव्स हैं, इनका इस्तेमाल बहुत कम है। ये ऐसी वैल्यूज़ होती है जिसमें वक्त के बराबर वक्फों के बाद वोल्टेज या करंट की मिकदार में लीनियर अंदाज में तब्दीली आती है, उनको ट्राईएंगुलर वेव्स कहते हैं। ये सॉटूथ वेव से वो मिलती जुलती है, लेकिन सॉटूथ वेव एकदम से ज़ीरो हो जाती है, ये एकदम से ज़ीरो नहीं होती, ये ग्रेजुअली बढ़ती है, फिर ग्रेजुअली ज़ीरो होती है, फिर ग्रेजुअली नेगेटिव जाती है, और फिर ये बातदरीज अपनी वैल्यू को चेंज करती हैं। लेकिन किस अंदाज में करती हैं? लीनियर अंदाज में करती हैं, एक सीक्वेंस में चेंज कर रही है। ये साइन वेव भी अपनी मिकदार को बातदरीज ही ग्रेजुअली ही चेंज कर रही है, लेकिन वो नॉन लीनियर कर रही है, उसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है, फिर कम होती है। इसकी एक ही देखें ग्राफ, और एक ही खत के ऊपर इसकी वैल्यूज़ ट्रैवल